1 साल पहले दिल्ली के जेएनयू में माहौल खराब हुआ था और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में माहौल खराब हो गया है। ये माहौल इसलिए खराब हुआ है क्योंकि देश विरोधी नारे लगाने वाले जेएनयू के कुछ छात्रों को रामजस कॉलेज में भाषण देने से रोका गया और यही बात इस देश के बहुत सारे लोगों को बुरी लग रही है, खल रही है यही बात, और इसी के समर्थन में देश के लोग और बहुत सारे भटके हुए छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। के लिए हम आतंकवाद से लड़ते रहे, देश की सुरक्षा करने के लिए हम माओवाद से लड़ते रहे, नक्सलवाद से लड़ते रहे, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि हमारे लिए, देश के लिए सबसे ज्यादा खतरा उन आतंकवादियों से नहीं, उन नक्सलवादियों से नहीं, हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा खतरा उन गद्दारों से है, उन देशद्रोहियों से है जो भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, जो हमारे देश में रहते हुए भी तिरंगे को जलाते हैं। कोई बोलता है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बुरा इस बात का नहीं लगता दोस्तों, लेकिन बुरा इस बात का लगता है ऐसी बात करने वालों के पीछे हमारे देश में हजारों लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, तब बुरा लगता है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड याकूब मेनन को फांसी की सजा सुनाई दी। जब उसे फांसी की सजा सुनाई दी उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन बुरा तब लगता है जब आतंकवादियों के जनाजे में हमारे देश के लाखों लोग जनसैलाब उमड़ पड़ता है, तब बुरा लगता है। दोस्तों, हमारे देश की सरहद की रक्षा के लिए हमारे जवान हर दिन शहीद होते हैं, लेकिन तब हमारे देश के अंदर कहीं आवाज नहीं उठती। लेकिन जब हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तब वही हमारे देश के हजारों लोग हमारी सेना के पास सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, तब बुरा लगता है। दोस्तों, संसद हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई दी जाती है, उसमें कोई बुराई नहीं, कोई दो राय नहीं, लेकिन बुरा तब लगता है जब हमारे देश में उसके लिए शोक मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में उसके लिए बंद पुकारा जाता है और जेएनयू यूनिवर्सिटी में उसके लिए श्रद्धांजलि दी जाती है, तब बुरा लगता है। ये वीडियो 2 महीने पुराना है, यानी ये वीडियो 2 महीने पहले आया था, लेकिन अब तक ये वीडियो वायरल नहीं हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए, हमारे देश में बीएसएफ का एक जवान एक वीडियो बनाता है और कहता है कि उसे जो खाना दिया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है, वो उसे पसंद नहीं है। 24 घंटे में उसका वीडियो वायरल हो जाता है, अखबारों में हेडलाइन छप जाती है और लोग उसको लेकर मांग करने लगते हैं, बीएसएफ पर सवाल उठाने लगते हैं। अगर यही जवान 2 महीने पहले यह कहता कि वो आतंकवादियों का सामना नहीं करना चाहता, वो भारतीय सेना में दुखी है, उसे भारतीय सेना में कोई परेशानी है, उसकी तनख्वाह ठीक नहीं है, उसके जूते या कपड़े ठीक नहीं है, कोई इस तरह की शिकायत कर रहा होता तो 24 घंटे में यह वीडियो वायरल हो चुका होता और देश भर में इसकी हेडलाइन बन गई होती। लेकिन ये जवान देश को उसकी दूषित सोच के बारे में बता रहा है, इसीलिए ना तो ये वीडियो वायरल हुआ और ना ही हमारे देश के मीडिया ने इस वीडियो को लेकर कोई हेडलाइन बनाई, क्योंकि ये जवान सही कह रहा है और ये बात हमारे देश के बुद्धिजीवी और हमारे देश के मीडिया के एजेंडे को सूट नहीं करती। इस सैनिक का नाम है श्रीराम गोरडे। हमने श्रीराम गोरडे से आज बात की। जब हमने ये वीडियो देखा, हमने उनसे संपर्क किया और उनसे बात भी की और उन्होंने हमें बताया कि वो सेना में एक सिपाही के पद पर तैनात हैं और दिसंबर 2016 में वो गुजरात के राजकोट में एक समारोह में वेपन डिस्प्ले के लिए गए थे। वहां उन्हें बोलना नहीं था, लेकिन वहां मौजूद बच्चों को देखकर इस जवान के अंदर जो आक्रोश था वो बाहर आ गया और इस जवान ने हर वो बात कह दी जो आमतौर पर कोई सैनिक कहता नहीं है, लेकिन इसने हर वो बात कही जो इस जवान के दिल में थी। सैनिक भी इंसान होते हैं, उनके सीने में भी दिल होता है और वो भी अपने आसपास हो रहे घटनाक्रम से दुखी होते हैं। ये एक सच्चे सैनिक की मन की भावनाएं हैं जो आज उसने देश तक पहुंचाई हैं और ये भी हो सकता है हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवियों को हमारे सैनिक की ये भावनाएं अच्छी ना लगे। हाल फिलहाल में हमारे देश में जो कुछ भी देखने को मिला है उसने कहीं ना कहीं हमारे देश के सैनिकों को बहुत दुखी किया है। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने की घटना हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा ही एक और अब घटना सामने आ रही है। आपने नोट किया होगा, हमारे देश में अगर कोई जवान उसे मिलने वाले भोजन की क्वालिटी पर सवाल उठा दे तो पूरे देश में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। टेलीविजन स्टूडियोज में बड़े बड़े डिबेट्स होते हैं और सोशल मीडिया में ऐसे जवानों के वीडियोज को वायरल कर दिया जाता है।
इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जवान सेना का हो या फिर अर्धसैनिक बलों का, उसे अपनी बात रखने का पूरा हक है और उसे हर तरह की सुविधा मिलनी ही चाहिए। लेकिन हमारे देश में ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग सैनिकों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि खास लोगों के एजेंडे को ध्यान में रखकर की जाती है और ऐसी रिपोर्टिंग करते हुए कोई सावधानी नहीं बरती जाती। दुख की बात यह है कि हमारे देश में अगर कोई जवान खराब माहौल और लोगों की दूषित सोच पर सवाल उठाता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वीडियो कहीं पर नहीं दिखाया जाता और सोशल मीडिया पर भी ऐसे वीडियोस वायरल नहीं होते, क्योंकि ऐसे वीडियो डिजाइनर पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को अच्छे नहीं लगते, उन्हें रास नहीं आते और ऐसी बातें उनके एजेंडे को सूट नहीं करती। अब आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो मेन स्ट्रीम मीडिया में अब तक क्यों नहीं दिखाया गया, ये वीडियो आप तक क्यों नहीं पहुंचा। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर पिछले कुछ दिनों